Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री का हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। आज है लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर में हमें देखना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। कंडक्टर कब होता है, इंसुलेटर कब होता है, सेमीकंडक्टर कब होता है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी में कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैकेंट बैंड क्या होता है, बैंड गैप क्या होता है, ये सारा हम डिटेल में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड दैट इज़ बैंड थ्योरी, लेक्चर नंबर 11 विथ VM एकेडमी नासिक। चलो आज के लेक्चर में हमें देखना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल। ये क्वेश्चन है फ्रॉम द पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 20। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है? तो पहला क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, कैन यू टेल में व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? मेजर द रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द मटेरियल। कौन से रेट? ये क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? रेट है। रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द मटेरियल। मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट कितने रेट से पास होता है, उसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो पहले हम बात करेंगे इंसुलेटर की। तो आज इन्हीं तीनों टर्म के बारे में हमें बात करनी है। तो इंसुलेटर क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ईजीली, उनको क्या कहेंगे? इंसुलेटर। जैसे रबर है, प्लास्टिक है, या बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी कह सकते हो। तो ये क्या होंगे? इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होते? वैसे फिजिक्स में तो आपने सेमीकंडक्टर बहुत डिटेल में देखा है, लेकिन देखो सेमीकंडक्टर्स क्या होते? दे आर मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन गुड कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में इनकी क्या होगी? कंडक्टिविटी होंगी, उनको क्या कहा जाएगा? इंसुलेटर। उसी पे और एक क्वेश्चन आता है, हाउ आर द सॉलिड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड क्या होंगे? 3 क्लास में क्लासिफाई होंगे। सबसे जो अच्छे कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? कंडक्टर्स कहेंगे। इनका एग्जाम्पल होगा मेटल्स। तो मेटल्स क्या होंगे? कंडक्टर्स होंगे। दूसरे होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इनका एग्जाम्पल होंगे नॉन मेटल मोस्टली। एंड तीसरा टाइप होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसे इन दोनों के बीच में लाइज होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो इसका एग्जाम्पल होता है मेटैलॉइड्स। तो मोस्ट ऑफ मेटैलॉइड्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज़ होते। ओके। और एक क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल करके, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 पे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल। तो पहला क्वेश्चन वहाँ पे कैन यू रिकॉल का है, हाउ मेनी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स पूछे फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट होते तो कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे? तो देखो ये एनर्जी है, हम देख चुके हैं। अगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s 1s हाइड्रोजन एटम के लिए देखते, और H2 एटम बन रहा है, तो यहाँ पे एटॉमिक तो कितने बनेंगे? ये हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये हो गए मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो देखो 2 से कितने बनते? 2 ही बनेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा? 2। तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। तो इसका आंसर क्या होगा? देयरफॉर 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं? 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल को बना रहे। दूसरा क्वेश्चन है यहीं पे उसी का, व्हाट इज़ द मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? ये अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा
मेटल कैटायन एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तो वही मेटालिक बॉन्ड होता है। तो मेटालिक बॉन्ड को भी हम अच्छे से देख चुके। जो मेटल्स होगा, मेटल के पार्टिकल में ही क्या होता है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है, किसका, कैटायन का, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स, और सारे मेटल के प्रॉपर्टीज़ इसी के वजह से। तो इस टॉपिक को हमें आज डिटेल में देखना है। इस पे बैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज़ वैलेंस बैंड, व्हाट इज़ कंडक्शन बैंड, ये हमेशा आने वाले क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे और पूरा टॉपिक हम देखेंगे कि इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं, बैंड गैप क्या होता है, बैंड थ्योरी को भी डिटेल में देखेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। On the basis of electrical properties of solid, that is electrical conductivity of solid, they are classified into 3 categories। सबको पता है, कुछ सॉलिड क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, कुछ क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे, और कुछ क्या होंगे, सेमी कंडक्टर होंगे। तो हमें इन तीनों के बारे में अभी थोड़ा सा देखना है। उसके बाद हमें बैंड थ्योरी देखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंड थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले हम कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। सॉलिड हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ, अभी रेंज दिया हुआ है, इसकी रेंज होगी 10⁴ टू 10⁷ पर ओहम पर मीटर। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है, उनकी रेंज क्या होगी, 10⁴ टू 10⁷ की होंगी। और इसके एग्जाम्पल है ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं मेटल, क्योंकि मेटल के आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, वो मूव कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या कर सकते हैं, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और रेंज क्या होगी 10⁴ टू 10⁷ पर ओहम पर मीटर। मैं यहाँ पे यूनिट भी लिख देती हूँ, पर ओहम पर मीटर। ओके। सेकंड होंगे इंसुलेटर, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होगी 10⁻² टू 10⁻⁻10, बहुत कम है। इंसुलेटर मतलब ना के बराबर है, विच डू नॉट अलाउ टू फ्लो द करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है ऑल नॉन मेटल्स, वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, ऑल आर द इंसुलेटर्स। थर्ड टाइप होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब अभी इसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर की होगी, कुछ प्रॉपर्टी इंसुलेटर की होगी। तो इसकी रेंज होगी 10⁻⁶ टू 10⁴ पर ओहम पर मीटर। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। इसकी जो रेंज होती है वो इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन दोनों के बीच की रेंज होगी इसकी। और इसका एग्जाम्पल है मेटालॉइड्स लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसे हमें डिटेल में पढ़ना है विथ हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी, तीनों को अच्छे से देखना है। सेमीकंडक्टर हमें डिटेल में देखना है। तो बैंड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड like metals, non-metals और metalloids are explained in terms of band theory। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी मेटल की, नॉन मेटल की या मेटालॉइड्स की, ये थ्योरी क्या करती है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट हेल्प्स टू वेल डिफाइन द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते, इंसुलेटर बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, एंड सेमी कंडक्टर वो क्या होंगे, इन दोनों के इंटरमीडिएट होंगे। मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में इंसुलेटर्स बिहेव होंगे। इसे भी वेल डिफाइन करती है कौन, बैंड थ्योरी। बैंड इज मेड बाय क्लोजली पैक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होती है, एनर्जी लेवल पता है हमें, SP/D/F को हम एनर्जी लेवल कहते थे, याद करो, SP/D/F। तो एस की कितनी कैपेसिटी थी, 2 इलेक्ट्रॉन, पी की कितनी कैपेसिटी थी, 6 इलेक्ट्रॉन, डी की कितनी कैपेसिटी थी, 10 इलेक्ट्रॉन, एफ की कितनी थी, 14। तो जो ये एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये क्या करते, बैंड थ्योरी को अच्छे से, या बैंड क्या करते, बनाते। तो बैंड थ्योरी को बनाएंगे या फिर बैंड को बनाएंगे या बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। बैंड जो फॉर्मेशन होता है कैन बी को रिलेटेड बाय द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमोज। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसके साथ भी रिलेट करते हैं। तो चलो देखते हैं हम कौन से टाइप के बैंड होते हैं और मेन बैंड थ्योरी है क्या। तो मैं पहले एक एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ कि एक्चुअल में बैंड क्या होते हैं। सपोज कोई भी एग्जांपल ले लेते, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ सिलिकॉन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, 14। हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई होप सब लोगों को लिखते आता है। तो ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। ओके, हमें पता है हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। अगर इस एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इनको वैलेंस सेल कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? वैलेंस शेल ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कंप्लीटली फिल्ड नहीं। इसमें देखो 2 है, इसमें 6 + 2 8 है, मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? वैलेंस शेल ऑर्बिटल कहेंगे। ओके, अगर मैं ये तीसरे को अगर ड्रॉ करूँ, हमने एक बार ड्रॉ किया था, आप लोगों को याद है या नहीं? अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो ये हो गया हमारा 3s, ये हो गया 3p, और ये हो गया 3d। इसके नीचे कौन होगा? 2p 2s 1s होंगे इसके नीचे। तो मैं सिर्फ अभी वैलेंस को ड्रॉ कर रही हूँ। इस साइड से मैंने ये निकाल दिया। तो ये 3 ऑर्बिटल है अराउंड द न्यूक्लियस, 3s 3p एंड 3d। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब जब ये एलिमेंट को हम हीट करते हैं तो क्या होने वाला है? हीट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले? इस लेवल से इस लेवल में क्या होंगे? मूव होंगे। हमें पता है कि जो भी एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं, उनकी वजह से क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर सकते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास कर सकते हैं या क्यों पास नहीं कर सकते, वो देखना है हमें। कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो क्यों गुड कंडक्टर है? इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, वो देख रहे हैं अभी हम। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अभी ये सिलिकॉन है, ऐसे मत समझो एक कोई तो भी एग्जाम्पल लेना था, इसलिए मैंने सिलिकॉन लिया। तो अभी क्या दिख रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जब इसे हम हीट करते हैं या इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? यहाँ पे जाना है, डी ऑर्बिटल में जाना है, राइट। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एक बैंड बनाता है, और उस बैंड का नाम होगा वैलेंस बैंड, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 4। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड। और आफ्टर पासिंग करंट और हीट, ये क्या करने वाले? यहाँ से यहाँ मूव होने वाले, कंडक्शन करने वाले, इसलिए ये जो बैंड होगा इसे हम क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ लो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके बुक में ये नहीं दिया है और ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने डायरेक्टली थ्योरी दी है, तो थ्योरी से वो समझ में नहीं आएगा। तो हमने देखा हमारे पास सिलिकॉन प्रेजेंट था जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ तक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड थे, पैक थे, तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को हटा नहीं सकता। उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं वैलेंस शेल ऑर्बिटल की। तो वैलेंस शेल ऑर्बिटल को मैंने ड्रॉ किया, तो मुझे ऐसे पता चला कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम नीचे से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? जंप करना है फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, ताकि वो क्या कर सके? हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके। तो जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड, और वहाँ जहाँ वैलेंस बैंड से वो जंप करके जहाँ पे कंडक्शन करेंगे हीट या इलेक्ट्रिसिटी का, उसे क्या कहोगे? कंडक्शन बैंड। और इसके बीच में
हमें जो गैप दिख रहा है, यहाँ पे सब लोगों को गैप दिख रहा है, गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, इस गैप को हम कहेंगे बैंड गैप। इसे दो बैंड के बीच का क्या होगा, गैप होगा, और also known as forbidden गैप। अभी ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गैप ही डिसाइड करेगा आइदर एलिमेंट क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या फिर सेमी कंडक्टर है। यहाँ तक समझ में आया है सबको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, वैलेंस बैंड में। यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, ये डी ऑर्बिटल है, वैकेंट है, 0 इलेक्ट्रॉन से, तो इसे यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप होके जाएंगे, कंडक्शन करेंगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। एंड द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज बैंड गैप और फॉरबिडन गैप। अभी हमने जो बैंड गैप देखा या फॉरबिडन गैप देखा, वो डिसाइड करेगा कि जो एलिमेंट है वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटालॉइड है, मतलब वो एलिमेंट कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। We know metals are the good conductor of heat and electricity, so known as conductors. कंडक्टर्स किसे कहेंगे हम, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, जिनका कंडक्टिविटी किसकी कौन से रेंज में होगी, 10⁴ to 10⁷ पर ओहम। कल देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, पर ओहम पर मीटर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कोई भी जब मेटल का हम ड्रॉ करते हैं दोनों बैंड, तो ऐसे ऑब्जर्व होता है कि ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या होंगे, दे ओवरलैप ऑन ईच अदर। वो क्या करते, एक दूसरे पे क्या होते, ओवरलैप होते। मतलब जो फॉरबिडन गैप होगा, फॉरबिडन गैप या जो बैंड गैप होगा, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ये क्या होगा, 0 होगा। मतलब गैप ही नहीं है उनके बीच में, दोनों एक दूसरे पे क्या हो चुके, ओवरलैप हो चुके। अभी क्या होता है, ये कौन सा है, वैलेंस बैंड है, और ये कौन सा है, कंडक्शन बैंड है। जनरली क्या होता है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, कंडक्शन बैंड में क्या करना है, जंप करना है। तो बहुत कम डिस्टेंस है उसे ट्रैवल करने के लिए, तो इजीली क्या हो सकते, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कंडक्शन बैंड में इजीली क्या कर सकते, मूव कर सकते। इसलिए ये क्या करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते, उनको हम क्या कहते, कंडक्टर्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज in their band, valence band and the conduction band overlap each other. The forbidden gap or the band gap is equal to 0. तो इलेक्ट्रॉन easily jump due to overlapping and overlapping of these two band. तो जो भी एलिमेंट्स ऐसा शो करेंगे कंडीशन, वो क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। और ऐसा कौन शो करता है, मेटल शो करता है, इसलिए मेटल को क्या कहोगे, कंडक्टर्स कहोगे। ओके। सेकंड है नॉन मेटल्स, उनको इंसुलेटर भी कहते हैं, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो नॉन मेटल के लिए जब हम कंडक्शन बैंड ड्रॉ करते हैं, जो बैंड है कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। उनके बीच का जो फॉरबिडन गैप है या फिर बैंड गैप है, वो क्या होगा, बिगर होगा, बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होता है, इससे ज़्यादा गैप होगा दोनों के बीच में। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते, इनको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे जंप करना है, बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो यहाँ से यहाँ पे जंप करना पॉसिबल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कांट जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। सो यहाँ पे कंडक्शन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तब भी कंडक्शन हो सकता है। ये गैप बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते, जंप नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर। और जो एलिमेंट ऐसा दिखाते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, इसीलिए नॉन मेटल को क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहेंगे। कंडक्टिविटी कितनी होगी उनकी, 10⁻⁻20 to 10⁻10 पर ओहम पर मीटर।
एक बार फिर से समझ लो, नॉन मेटल के लिए जब हम लास्ट जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है उसे जब हम ड्रॉ करते हैं तो वैलेंस बैंड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसके बाहर का जो एम्प्टी होगा वो क्या होगा, कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है लेकिन दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकते, मतलब फॉरबिडन गैप और बैंड गैप क्या है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते, इसलिए कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कंडक्शन के अपोजिट क्या होगा, इंसुलेटर। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एग्जाम्पल होंगे नॉन मेटल्स। थर्ड जो होगा मेटेलॉइड्स, या इसे हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और जब इसके लिए हम एम्प्टी बैंड और इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड मतलब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ड्रॉ करेंगे तो ऐसा दिखाई देता है कि जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है उनका गैप क्या होता है, लेस दैन एंड इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड। ये क्या है, फॉरबिडन गैप भी कहते हैं इसे, या फिर बैंड गैप भी कह सकते हो। ये कंडक्शन बैंड है और ये क्या है, वैलेंस बैंड है। इसे एम्प्टी भी कहते हैं, एम्प्टी बैंड, और इसे इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, गैप क्या है, कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप भी कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक कंडीशन है तो, कभी कभी इलेक्ट्रॉन जंप भी नहीं कर सकते, मतलब दे आर बिहेव लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटेलॉइड्स कहेंगे, इसलिए उनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर मतलब कभी कभी कंडक्शन हो सकता है, कभी कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल होगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मोस्टली यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर, जिनकी कंडक्टिविटी होगी इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसकी होगी 10⁻⁶ टू 10⁴ पर ओहम पर मीटर। ये मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन था बैंड थ्योरी का। तो ये थे सेमीकंडक्टर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेमीकंडक्टर कब इंसुलेटर होंगे और कब कंडक्टर होंगे। तो आप लोगों को याद रखना है, एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर क्या है, लोअर है, तो ये होंगे एक्ट होंगे एज अ इंसुलेटर, और अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एक्ट हो गया एज अ कंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। तो क्या है, सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर एंड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। तो जो सेमीकंडक्टर है कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। टेम्परेचर कम हुआ तो इंसुलेटर हो गए, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो कंडक्टर होंगे। तो अभी हमें देखना है कि सेमीकंडक्टर के कितने टाइप है। तो ये जो सेमीकंडक्टर है उसके एक्चुअल 2 टाइप है। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक, और उसे डोपिंग भी कहते हैं। डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। तो डोपिंग वाला भी हमें देखना है और इंट्रिंसिक भी देखना है। तो पहला देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे ये क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर, इनमें कोई भी इम्प्यूरिटी ऐड नहीं है। मतलब जो इम्प्यूरिटी वाले होंगे उनको एक्सट्रिंसिक कहोगे और जो प्योर होंगे उनको क्या कहोगे, इंट्रिंसिक। प्योर सेमीकंडक्टर्स विच हैव वेरी लो, बहुत कम होती है इनकी कंडक्टिविटी, बट फाइनाइट। फाइनाइट का मीनिंग क्या होगा, फाइनाइट मतलब सीमित, मतलब ऐसे बाउंडेड होगी, बहुत बहुत बड़ी नहीं हो सकती। तो ये जब वेरी लो और फाइनाइट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी प्योर सेमीकंडक्टर की, कोई भी उसमें इम्प्यूरिटी की एडिशन नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक की, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रमोट होते हैं फ्रॉम कंडक्शन बैंड टूवर्ड द कंडक्शन बैंड। जैसे हम क्या करते हैं, एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। एट हाई टेम्परेचर देयर आर मोर मोबाइल मतलब मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड मोर वैकेंसीज इन वैलेंस बैंड। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं। इसीलिए ये सेमीकंडक्टर क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे एट लो टेम्परेचर और कंडक्टर होंगे एट हाई टेम्परेचर। इस पे और एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है,
हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर चेंजेस विथ टेम्परेचर वाई। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ जाता है। तो देखो, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो चेंज होगी मतलब क्या होगी, जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या है विद द सफिशिएंट एनर्जी ये क्या होंगे, गेट प्रमोट होंगे टू द कंडक्शन बैंड। तो हमें पता है यहाँ पे ऐसे बैंड होते हैं, तो इस बैंड से इस बैंड में क्या होना है, इसे जाना है। तो वैलेंस बॉन्ड से ये जो है वैकेंट बॉन्ड से कहाँ पे जाना है, इसे ऊपर एम्प्टी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाना है। तो अगर उनको एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर को अगर राइज करोगे हाई टेम्परेचर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में वैकेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने का उनका रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन ऐसा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन विथ हेल्प ऑफ डायग्राम मेटल कंडक्टर। मतलब आपको इन तीनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तीनों जो हमने आज के लेक्चर में देखे, तो आपको मेटल कंडक्टर, उसके बाद इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, तीनों को क्या है, इन शॉर्ट आपको इन तीनों को डिस्टिंग्विश करना है। तो सेमीकंडक्टर, तो चलो देखते हैं उन्होंने डायग्राम से कहा है। सबसे पहला पॉइंट ये क्या होंगे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होंगे, दे आर नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर सकते, इसीलिए तो इंसुलेटर है। ये क्या होंगे, ये इंटरमीडिएट होंगे इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, इंटरमीडिएट होंगे। ओके, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इन मेटेलिक कंडक्टर द कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड बाय द फील्ड एंड देयर इज नो गैप, बैंड गैप। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसा होगा डायग्राम, मतलब ये दोनों क्या है, कंप्लीटली, मतलब अगर आप उनको सेपरेट करना चाहो तो आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो। तो ये दोनों क्या होंगे, ऐसे ओवरलैप होंगे। तो ये क्या है, पी बैंड है, एस बैंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव करना इजी हो जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे क्या होगा, बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होगा, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होगा, इसे एम्प्टी स्पेस कहा जाता है, या कंडक्शन बैंड कह सकते हो, एम्प्टी कंडक्शन बैंड भी कहा जाता है। ये क्या होगा, ये इसे हमने देखा क्या है, ये फॉरबिडन जोन होता है, लार्ज एम्प्टी गैप होता है ये। ओके, और यहाँ पे ये क्या होता है, फील्ड वैलेंस बॉन्ड, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस बैंड में प्रेजेंट होते हैं, और ये होता है फॉरबिडन जोन। तो यहाँ पे क्या होगा, इन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, द इंसुलेटर सेपरेट होंगे लार्ज एनर्जी गैप से। तो यहाँ से यहाँ पे एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉरबिडन जोन क्या है, बहुत बड़ा है। तीसरा क्या होगा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर में ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब होता है डिस्टेंस लेकिन कम होता है। तो ये वापस क्या है, एम्प्टी स्पेस है, ये क्या है, फील्ड स्पेस है। और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल क्या होगा, एनर्जी गैप होगा। यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है, स्मॉल। तो हम लिख सकते हैं इन सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। यहाँ पे एनर्जी गैप क्या होगा, बिटवीन टू बैंड इज द स्मॉल एंड दैट इज इन एन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर है, लेकिन हीट करोगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होना पॉसिबल। तो ये तीनों के बीच का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पिक्चर शोज द population of the band for the
मटेरियल हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, क्लासीफाई देम इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड मेटल। तो देखो यहाँ पे पहला जो पिक्चर है ये क्या है, कंडक्टर है, इसलिए ये मेटल है, दोनों क्या है, ओवरलैप हो रहे। यहाँ पे देखो एनर्जी का गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये क्या है, फॉरबिडन गैप है, तो ये क्या होगा, ये होगा इंसुलेटर। और यहाँ पे देखो ये क्या है, स्मॉल गैप है, तो ये क्या होगा, सेमीकंडक्टर। तो तीनों डायग्राम को हमने क्लासिफाई कर लिया। और एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, द पिक्चर रिप्रेजेंट बैंड। तो यहाँ पे सिर्फ एक पिक्चर दिया है, तो ऐसा दिया है उन्होंने और इसे कंप्लीटली फील्ड करके दिया है। और उन्होंने क्या पूछा है, द पिक्चर रिप्रेजेंट बैंड ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन, लेबल वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड द बैंड गैप। तो क्या होगा, ये दोनों के बीच का क्या होता है, ये होता है बैंड गैप होता है, फॉरबिडन गैप भी कहा जाता है उसे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड, इसे फील्ड वैलेंस बैंड भी कहा जाता है। और ये होगा एम्प्टी, उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया है क्वेश्चन में, इसलिए हम सिर्फ लिख रहे हैं ये क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा। ये एम्प्टी स्पेस होता है, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव होते। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डोपिंग देखेंगे, डोपेंट क्या होते हैं वो देखेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में देखेंगे, पी टाइप, एन टाइप, और लास्ट जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, उसे भी डिटेल में देखेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।